नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे 26 रुपये के एक बहुत ही छोटे से शेयर के बारे में। ये जो शेयर है वो दोस्तों यहाँ पर आने वाले कुछ सालों के अंदर मल्टीप्लाई होकर 26 रुपये के शेयर प्राइस से 260 रुपीज़ का भी हो सकता है। और यही चीज़ इसने पास्ट के अंदर भी प्रूव करके बताई है। आज से 9 महीने पहले जब मैंने स्टॉक के ऊपर एनालिसिस का वीडियो बनाया था, तभी इस शेयर का जो प्राइस था वो कुछ 11 रुपीज़ का था, और आज ये जो शेयर है वो बढ़कर 26 रुपीज़ का हो गया है। आज की तारीख के अंदर भी कुछ 150% से ज़्यादा के रिटर्न बन रहे हैं। वहीं रिसेंटली जब इसने अपना एक हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई बनाया था, तो 32 रुपीज़ एंड 70 पैसे का इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, और वहाँ पर हमारे कुछ 200% जितने रिटर्न्स बन रहे थे। कुछ ही महीनों के अंदर पैसा जो 3 गुना मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया था, और अभी भी इस कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। ये जो स्टॉक है वो यहाँ से भी 10 गुना 20 गुना मल्टीप्लाई हो सकता है, वो भी आने वाले कुछ महीनों के अंदर और कुछ सालों के अंदर। तो डिटेल में एनालिसिस करते हैं इस कंपनी का। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो के अंदर एंड तक बने रहे, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को अभी दबा दें। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के बिजनेस की। कंपनी का नाम है यहाँ पर तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड। वहीं जो स्टॉक का प्राइस है वो कुछ 26 रुपये 70 पैसे का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए कंपनी के बिजनेस की, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 के अंदर। यहाँ पर जो कंपनी है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, मास क्वांटिटी कार्बन स्टील फॉर्ज्ड फ्लैंक्स से साथ ही यहाँ पर फॉर्ज्ड कंपोनेंट्स एंड अदर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। तो जो व्हीकल्स होते हैं, जो ऑटोमोबाइल के अंदर जो अलग अलग स्पेयर पार्ट्स यूज होते हैं, जो व्हीकल के अंदर अलग अलग छोटे बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें से कुछ कुछ चीज़ों का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का यहाँ पर बिजनेस करती है। और इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो नो डाउट कंपनी को भी आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। अब अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो 277 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। इन लोगों का 52 एक हाई 32 रुपीज़ 70 पैसे का है। वहीं जो 52 एक लो है वो यहाँ पर 7 रुपीज़ एंड 95 पैसे का है। वहीं फिलहाल स्टॉक का पी रेशियो कुछ 34 का है, एंड इंडस्ट्री का पी रेशियो भी कुछ 32-35 का है। तो कंपनी हमें यहाँ पर ठीक ठाक सी वैल्यूएशन के ऊपर देखने को मिल रही है। अब अगर हम लोग बात करें इनके यहाँ पर ROE और ROCE की, तो 18.8 का ROCE है, जो कि हमें ये बताता है कि ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर अच्छे खासे रिटर्न्स लाकर दे रहे हैं। वहीं जो ROE है वो 15% का है। अगेन ये रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.54 का है, जो कि कंपनी की कैपेसिटी को दिखाता है कि भाई डेट वगैरह ले रखा है तो उसका रीपेमेंट करने के लिए कंपनी कितनी ज़्यादा कैपेबल यहाँ पर है। तो ये भी अच्छा हो जाता है। भाई जो करंट रेशियो 2.22 का है, ये हमें ये बताता है कि जो एसेट है वो लाइबिलिटी के कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो जाता है। कंपनी के पास में कुछ 30 करोड़ के करीब के ठीक ठाक से रिजर्व्स हैं, वहीं कुछ 13 करोड़ का डेट है। तो इतनी बड़ी मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा डेट नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.26 का है। अगेन ये भी यही बताता है कि डेट यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कुछ 6% के हैं, अच्छे खासे हो जाते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 55.8% की है। प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें देखने को मिल रही है। आज के तारीख के अंदर कंपनी के पास में कुछ 74 करोड़ के एसेट्स हैं, तो अच्छे खासे एसेट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे लोगों के चार्ट की, तो फिलहाल जो स्टॉक का प्राइस है वो कुछ 26 रुपये के आजू बाजू में चल रहा है। वही अगर हम लोग बात करें इन लोगों के 50 डे मूविंग एवरेज की, तो इन लोगों का 50 डे मूविंग एवरेज कुछ 25 रुपीज़ का है। तो उससे थोड़ा सा यहाँ पर जो प्राइस है ऊपर चल रहा है, तो 25 रुपीज़ के बाइंग प्राइस के ऊपर एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो जाती है। अगर हम लोग बात करें इन लोगों के पी रेशियो की, तो यहाँ पर इन लोगों का कुछ जो मीडियन पी है वो कुछ 23 का है। तो मीडियन पी से भी कंपनी थोड़ी बहुत ओवर वैल्यूड हमें देखने को मिल रही है। अब अगर हम लोग बात करें लोगों के पीयर्स की, तो इसके अंदर यहाँ पर भारत फॉर्ज आ जाता है, साथ ही साथ AIA इंजीनियरिंग आ जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर PTC इंडस्ट्रीज आ जाता है। तो इस तरीके की काफ़ी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां भी इन लोगों के यहाँ पर पीयर के अंदर आ जाती हैं। वहीं अगर हम लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करें, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है इसे समझना, क्योंकि कोई क्वार्टर अच्छा आ जाता है, कोई क्वार्टर बुरा आ जाता है। छोटी सी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्टालिटी है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, तो हम लोग इसकी झंझट के अंदर नहीं पड़ते हैं। अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर सेल्स और प्रॉफिट के ग्रोथ की, तो नो डाउट हमें पिछले 5-7 सालों के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। पहले कंपनी के प्रॉफिट नेग्लिजिबल थे, वहाँ से धीरे धीरे कंपनी के प्रॉफिट्स यहाँ पर इंप्रूव हो रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो पहले प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर धीरे धीरे हमें कम होती हुई नज़र आ रही है। वही जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग हमें धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इस कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो इसके चलते यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस है उसके अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड के शेयर का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे, पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा है। आप लोग फ्यूचर के अंदर भी अच्छे टारगेट्स रख सकते हो, लेकिन मैं क्लियरली बता देता हूँ ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। इस तरीके की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है। तो आप अपने 100% कैपिटल को यहाँ पर रिस्क पे लगा रहे हो, तो ये बात ध्यान में रखें। और इस तरीके की कंपनियों के अंदर हो सके तब तक अपने पोर्टफोलियो का 3% या 5% से भी कम पैसा यहाँ पर अलोकेट करें।
साथ ही साथ मैं इस तरीके की कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपनी खुद से रिसर्च जरूर से करना है। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें।